बगराम की धूल भरी हवा में अचानक आई कंपन ने सबको चौंका दिया। कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी अल्टीमेटम की गूंज हिंदुस्तान के गलियारों में भय का माहौल पैदा कर चुकी थी। 24 घंटे और उसके बाद परिणाम घातक दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही थी कि भारत क्या करेगा। परंतु इस घड़ी को भारत ने अकेले नहीं जिया। घड़ी के कांटे जैसे जैसे अल्टीमेटम की अंतिम सुई की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक आसमान में एक गर्जना गूंजी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर ऐसी दहाड़ कि बगराम की धरती भी थर्रा उठी। काले बादलों को चीरते हुए धातु के दैत्य जैसे आकाश से उतरने लगे। सुखोई 57 रूस का स्टील्थ युद्धपोत ड्रैगन की तरह आकाश में चमकता हुआ। एक नहीं, दो नहीं, पूरा स्क्वाड्रन। उनके इंजन से निकली गड़गड़ाहट में चुनौती थी। संदेश था, भारत अकेला नहीं है। अमेरिका के सैटेलाइट फीड में यह दृश्य दिखाई देते ही वॉशिंगटन की सांसें अटक, मॉनिटर पर दौड़ते लाल निशान चीख चीख कर बता रहे थे और भारत के साथ साथ मैदान में उतर आया है। बगराम एयरबेस पर रूसी पायलटों के हेलमेट की काली वाइजर जब भारतीय कमांडरों से टकराई तो जैसे इतिहास ने करवट ली। वहां कोई भाषण नहीं हुआ, न कोई घोषणा, बस आंखों की एक चिंगारी, एक मौन प्रतिज्ञा, हम यहां खड़े हैं। उधर अमेरिकी ड्रोन बगराम के ऊपर मंडरा रहे थे, जैसे शिकार पर नजर गड़ाए हुए भेड़िए। पर नीचे की जमीन पर लैंड होते ही सुखोई 57 ने अपने वेपन सिस्टम सक्रिय कर दिए। हवा में अचानक इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय हो गए। अमेरिकी ड्रोन की स्क्रीन काले पड़ने लगे, संपर्क टूट गया। अचानक दुनिया के बड़े बड़े न्यूज रूम में ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी। रूस और भारत ने बगराम में संयुक्त सैन्य तैनाती की। अमेरिका की टेबल पर मुट्ठियां भींच गईं। व्हाइट हाउस की खिड़कियों से बाहर देखते रणनीतिकारों को लगा मानो आसमान में बिजली नहीं, किसी नए युग की गूंज दहाड़ रही हो। बगराम की रनवे पर कदम रखते ही भारतीय कमांडर ने उभरते सूरज की तरफ देखा। हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ता से भरी। रूस का प्रमुख पायलट मुस्कुराया। हम भी नहीं। टावर पर खड़े सैनिकों की आंखों में चमक थी और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से ठीक पहले आता है। दुनिया देख रही थी। जहां अमेरिका धमकी देने में लगा था, वहां भारत और रूस इतिहास लिखने में लगे थे। और तभी एक रेड अलर्ट सायरन बगराम में बज उठा। आसमान में 3 तेज रडार सिग्नल दिखाई देने लगे। बगराम एयरबेस की धुंध भरी सुबह में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। काबुल से कुछ मील दूर यह वही बेस था जहां कभी अमेरिकी बूटों की धमक गूंजती थी, जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खुद को अपराजेय समझा करती थी। लेकिन समय बदल चुका था। अफगानिस्तान का आसमान अब किसी और कहानी का गवाह बनने जा रहा था। भारत, जिसने बीते कुछ वर्षों में जिस तेजी से अपनी सामरिक पकड़ और कूटनीतिक प्रभुत्व बढ़ाया था, उसकी गूंज अब बगराम की मिट्टी में भी सुनाई देने लगी थी। चीन और पाकिस्तान पहले ही भारत की बढ़ती ताकत से असहज थे, लेकिन अब बात सिर्फ उनकी बौखलाहट तक सीमित नहीं रही थी। अमेरिका, हाँ, वही अमेरिका जो कभी दुनिया का निर्णायक माना जाता था, अब खुलेआम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे सीधे धमकी दी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बदले में आने वाली चाल इतनी भारी पड़ सकती है। ट्रंप को लगा था कि वो भारत को झुका देंगे, लेकिन भारतीय रणनीतिक दिमाग शतरंज का खेल खेलता है और ये खेल भावनाओं से नहीं, समय और ताकत से खेला जाता है। बगराम में भारत का बढ़ता प्रभाव पहले ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ा चुका था। अमेरिकी खेमे में यह चर्चा गूंज रही थी कि अगर भारत इस बेस पर अपनी पहुंच मजबूत कर लेगा तो मध्य एशिया की शक्ति समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। CIA और पेंटागन की रिपोर्टें इस खतरे को लिख लिख कर थक चुकी थीं, मगर असल झटका अभी बाकी था। दुनिया की निगाहें तब ठहर गईं जब अचानक खबर आई, भारत अकेला नहीं है। रूस भी बगराम में प्रवेश कर चुका है। जैसे 2 शेर एक ही किले में दहाड़ रहे हों, वैसे ही अमेरिकी प्रभुत्व की धज्जियां उड़ती दिखाई देने लगीं। भारत रूस की संयुक्त मौजूदगी ने अफगानिस्तान और पूरे मध्य एशिया के समीकरण को उलट दिया था। यह महज सैन्य उपस्थिति नहीं थी, यह नई शक्ति संरचना की घोषणा थी, एक ध्वज जो बता रहा था कि अमेरिकी युग खत्म होने की कगार पर है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सलाहकारों की बैठकों में बेचैनी बढ़ गई थी। ट्रंप ने कैमरों के सामने कठोर शब्दों में बयान दिया, अमेरिका इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बयान जितना जोरदार था, वास्तविकता उतनी ही कमजोर, क्योंकि दूसरी तरफ भारत और रूस के अधिकारी बेस के अंदर प्रवेश कर चुके थे। यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक था।
यह संदेश था कि दुनिया का नया गठबंधन तैयार है और यह गठबंधन किसी धमकी से नहीं डिगेगा। अमेरिका के लिए यह स्थिति नए युग का सबसे बड़ा भू राजनीतिक झटका थी। अफगानिस्तान से निकलते वक्त सोचा गया था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन भारत ने खामोशी से तख्त उलट कर दिखा दिया। पाकिस्तान में बेचैनी अपने चरम पर थी। इस्लामाबाद के गलियारों में चीखें गूंज रही थीं कि भारत अफगानिस्तान को रणनीतिक घेरे में ले रहा है। चीन के थिंक टैंक इस बात से परेशान थे कि भारत अब सीधे मध्य एशिया तक सड़क, ऊर्जा और रक्षा सहयोग की नई धारा बिछा रहा है, और अब रूस साथ हो तो खेल पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिकी गलियारों में यह स्वीकारोक्ति गूंजने लगी थी। भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, वैश्विक शक्ति बनने की तैयारी में है। पर असली सस्पेंस तब बना जब यह पता चला कि बगराम बेस पर भारत रूस की उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं थी। अंदर की तैनाती, तकनीकी सिस्टम अपग्रेड और खुफिया व्यवस्था की गतिविधियों का संकेत मिलते ही अमेरिकी एजेंसियों ने आपात बैठकें बुला लीं। सवाल यह था कि क्या भारत इस बेस से मध्य एशिया में खुफिया ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या रूस अपनी रणनीतिक परमाणु छतरी भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक नए सुरक्षा गठबंधन की शुरुआत है जो अमेरिका नाटो ब्लॉक को चुनौती देगा? ट्रंप का चेहरा मीडिया में थपथपाया जा रहा था। जो धमकी देने निकले थे वही अब असहाय हो गए हैं। अमेरिकी विश्लेषकों ने लिखा, भारत को रोकना अब संभव नहीं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया था कि उसकी कूटनीति दबाव से नहीं चलती, बल्कि शक्ति और धैर्य के संतुलन से चलती है। बगराम की दीवारों में जमे अमेरिकी झंडे की जगह अब भारत रूस की साझेदारी की छाप महसूस की जा रही थी। यह बदलते युग की घंटी थी, धीमी, रहस्यमय और बेहद निर्णायक। दुनिया भर में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत रूस की यह चाल केवल सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ पहला खुला पन्ना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे 81वीं सदी के शीत युद्ध का नया अध्याय कहने लगे थे। भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरण का केंद्र था, न कोई उपग्रह राष्ट्र, न किसी के निर्देशों पर चलने वाला देश। यह वह भारत था जो अपने हितों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने की क्षमता रखता था। और बगराम अब वह सिर्फ एक एयर बेस नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका था भारत की उस नई रणनीतिक पहचान का, जिसकी चमक से दुश्मन नहीं बल्कि महाशक्तियां भी आंखें झपकाने लगी थीं। हवा में एक सवाल तैर रहा था, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो कहानी शुरू हुई थी वह यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। दुनिया अब एक नई शक्ति की दहाड़ सुन रही थी, भारतीय सिंह की दहाड़, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। भारत ने ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब भारत के साथ साथ रूस ने बगराम एयरबेस में एंट्री लेने के साथ ही अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बयान भी इस वक्त जारी किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो काम हुआ है उसके चलते एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती को लेकर के दुनिया भर में मिसालें दी जानी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर बगराम खाली नहीं किया तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। लेकिन उन 24 घंटे के पूरा होने से पहले ही भारत के साथ रूस आकर के इस वक्त बगराम में खड़ा हो चुका है। जैसे ही रूस के सुखोई 57 बगराम एयरबेस पर अपनी गड़गड़ाहट के साथ, अपनी गर्जना के साथ उतरे हैं, अमेरिका में मानो भूचाल आ चुका है। अमेरिका के हाल कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से बिलबिला उठा है, क्योंकि रूस के सुखोई 57 ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पर कदम रखा है, बल्कि इस वक्त अपना सबसे बड़ा एक्शन भी लिया है। बता दें कि सुखोई 57 ने बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में एंटर करने के साथ ही अमेरिका के 3 फाइटर जेट को निशाना बनाया है, जो फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से भारत की वार्निंग के बावजूद बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। भारत ने इसको लेकर के पहले ही अल्टीमेटम जारी किया था अमेरिका को, साफ शब्दों में कि अमेरिका भारत की तरफ से बगराम एयरबेस पर लगातार चौकसी की जा रही है। भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को एक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है, बल्कि वहां पर भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तैनात किया था। भारत ने साफ शब्दों में, लहजों में यह चेतावनी दी थी कि बगराम S-400 किसी चीज की बकौती नहीं है। और हाल यह है कि इस वक्त बगराम एस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ मिलकर के भारत इस पर अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को अल्टीमेटम दिया और आखिरकार अमेरिका के सामने अब भारत से पहले रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने साफ शब्दों में, साफ लहजों में कहा है कि भारत की जरूरत के साथ, भारत के साथ हमेशा रूस खड़ा था और
यह भारत की तरफ से रूस के साथ दिया गया। अब तक का सबसे बड़ा साथ, या फिर यूं कह लीजिए सुखोई 57 की तरफ से किया गया। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है जिससे अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका भी लग चुका था। अमेरिका जिस F-35 को अजय बता रहा था, अमेरिका जिस अपने F-35 को कह रहा था कि यह दुनिया के किसी भी रडार में नहीं आ सकता है, आखिरकार F-35 को सुखोई 57 ने अपने निशाने पर साध लिया है और इस वक्त अमेरिका का चेहरा देखने लायक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में अब जो चेतावनी दी है वो न सिर्फ भारत बल्कि रूस के लिए भी सीधे सीधे दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ 12 घंटे और बगराम में सब खेल खत्म हो जाएगा जो भारत की तरफ से लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। आखिरकार अमेरिका ने उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस ने जो उमंग भरी है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच अमेरिका का सामने आना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि इस वक्त अगर देश पीछे नहीं हटे तो यह एक बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। खैर, इस खबर के आने के साथ ही रूस की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के रक्षा सद सलाहकार के रूप में और साथ ही रक्षा सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए सिर्फ सुखोई 57 बल्कि अब अपनी सबसे घातक मिसाइल भी भारत यानी कि बगराम एयरबेस में भारत की सहायता के लिए भेजने का फैसला लिया है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही? आखिरकार अमेरिका का F-35 किस कदर से एकदम से निशाने पर आ चुका है और इसके चलते अब तक की सबसे बड़ी या सेंसेशन खबर भी बन चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस घटनाक्रम के बाद अब बगराम एयरबेस पर भारत अपनी चौकसी का क्या करने जा रहा है। भारत अपनी लगातार जो अब तक सुरक्षा मुहैया करा रहा था उस पर भारत का अब का बड़ा एक्शन होने जा रहा है, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक दृष्टि से अब तक बगराम को सबसे बड़ी सहायता मुहैया कराई है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने पूरे अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े सहायतार्थ, या फिर यूं कह लीजिए भारत वो देश है जिसने अमेरिका की तरफ से 2021 में छोड़े गए उस बगराम एयरबेस, न सिर्फ बगराम बल्कि पूरे उस अफगानिस्तान को अपना सबसे बड़ा आर्थिक और यहां पर यह कह लीजिए कि एक मानवीय सहायता प्रस्तुत की है जिसकी जरूरत असल में अफगानिस्तान को थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिकारों ने तभी यह घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका कभी भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अब जब भारत ने उसी महत्वपूर्ण बेस को एक अत्याधुनिक सैन्य छावनी में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है और वहां पर अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, तब अमेरिका की खुली बेचैनी और गुस्सा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि यह घटना अमेरिकी नेतृत्व की विफलता और भारत की कूटनीति की सफलता की कहानी बता रही है। नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बगराम अब भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फुल्ली ऑपरेशनल बेस बन चुका है। अफगानिस्तान की धूल से उठती हवाओं में आज भी महाशक्तियों की कूटनीति की गंध महसूस की जा सकती है। वर्षों तक अमेरिका ने वहां अपना कब्जा जमाए रखा, खुद को तथाकथित वैश्विक शांति का प्रहरी बताता रहा, लेकिन जब तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई और अफगान जनता मानवीय संकट से जूझ रही थी, तब तक अमेरिका शांत दर्शक की तरह बैठा रहा। विश्व मंच पर यह स्थिति ऐसे दिखी मानो अमेरिका को वहां की जनता से अधिक अपने रणनीतिक हितों की चिंता हो। अमेरिकी नीति यह साबित करती रही कि मानवीय मदद उसके लिए सिर्फ एक उपकरण है जिसे वह अपने भू राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। किंतु कहानी का मोड़ तब आया जब भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सामरिक इच्छा शक्ति और क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए बगराम एयरबेस को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। यह फैसला सिर्फ एक आधारभूत ढांचा नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों में भारत के उभरते प्रभाव का प्रतीक बन गया। अमेरिका, जो अब तक खुद को क्षेत्रीय सुरक्षा का संरक्षक मानता था, उसे यह कदम बर्दाश्त नहीं हुआ। भारत की बढ़ती सामरिक उपस्थिति ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। दशक भर पहले जिस बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति दुनिया को दिखाई देती थी, उसी जमीन पर भारत की रणनीतिक मौजूदगी अमेरिका के लिए एक से एक सदेश थी। दौर बदल रहा है, शक्ति का केंद्र बदल रहा है।
ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को सीधी धमकी देना इसी असहजता का परिणाम माना गया। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों कार्ड खेलने की कोशिश की। अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया भी भारत के इस कदम को चुनौतीपूर्ण बताते रहे और वॉशिंगटन में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं। लेकिन वैश्विक राजनीति केवल धमकियों और दबावों से नहीं चलती। उसका असली आधार सामरिक स्थिरता, कूटनीतिक दृढ़ता और भू राजनीतिक समझ होती है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की जो चाल चली, उसी में खुद उलझने लगा। भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे किसी महाशक्ति की कृपा पर निर्भर रहना पड़े। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना और वैश्विक दक्षिण के साथ बढ़ते रिश्तों ने भारत को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वह हर मोर्चे पर जवाब देने की क्षमता रखता है। जैसे ही भारत ने बगराम एयरबेस पर काम शुरू किया और मध्य एशिया से जुड़ने का अपना रणनीतिक रास्ता मजबूत किया, अमेरिकी प्रतिष्ठान में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन ने एक्शन की तैयारी की। अफगान जनता के दिल में भारत की सॉफ्ट पावर पहले से थी। स्कूल, अस्पताल, डैम, संसद भवन और जन सहायता के माध्यम से भारत ने वर्षों पहले वहां विश्वास का बीज बो दिया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।